हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे यहाँ दूध वाले का फ़ोन आया तो मुझे सुबह सुबह 5:30 बजे ही दूध लेने जाना पड़ गया। देखिए मैं जा रही हूँ इतनी सुबह। हस्बैंड जी बिटिया सो रहे हैं, पूरे मोहल्ले में शांति है। मैं लेके आ गई दूध, लेकिन इतनी ज़्यादा सुबह सुबह दूध लेके आना फिर उबालना, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। फ़ोन आया तो मुझे लगा कि इसका आ गया। सुबह सुबह फ़ोन आता है तो डर तो लग ही जाता है। उसके बाद मैं दूध को रख दी गैस पे चढ़ाने की, थोड़ा सा उबल जाए, क्योंकि सुबह सुबह फट जाए तो हो गया। उसके बाद हस्बैंड जी ने बोला मुझे पकौड़ी खानी है, तो मैं पकौड़ी लेके बैठ गई। उनको फिर पकौड़ी बनाई। उसके बाद प्याज मेरे आँख में बहुत लगती है, इसलिए प्याज को मैं काटी। उसके बाद कितनी दूर होकर काट रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है। मैं बहुत रोती हूँ प्याज काटने पर। हस्बैंड जी को हंसी भी आती है कि मैं प्याज काटती हूँ तो रोती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी सास मुझ पर बहुत प्यार लुटाती हैं। वो अक्सर मुझे इससे चिढ़ाते हैं कि सास तुम्हारी बहुत प्यार लुटा रही हैं, देख लो कितना रो रही हो। तो मैं बहुत गुस्सा करती थी कि आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं रो रही हूँ तो आपको चिढ़ा रहे हैं मुझे, लेकिन उनको बड़ी मज़ा आती थी। मैंने पकौड़ी बनाई। अब पकौड़ी मैंने डाला बेसन, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मसाला, वो भी सब्जी मसाला, फिर नमक, ताकि थोड़ा सा मसाले का सब डालने से थोड़ी सी टेस्ट अलग हो जाती है। थोड़ा सा डाला अमचूर ताकि हल्की सी खट्टी आए प्याज की पकौड़ी। मेरे हस्बैंड जी को प्याज की पकौड़ी बहुत पसंद है। वो प्याज के अलावा कोई और पकौड़ी अक्सर जल्दी नहीं खाते हैं, तो प्याज पकौड़ी खाएंगे तो सैंडविच खाएंगे। बोले सुबह सुबह का मौसम है तो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैं बनाने बैठ गई। मैं अभी ब्रश भी नहीं की हूँ, सिर पे उठी हूँ, दूध लेके आई, बस उन्होंने फरमाइश कर दी तो मैं पूरा करने बैठ गई। तो इसके लिए बहुत वो लग रहा था कि अभी ब्रश भी नहीं की हूँ और पकौड़ी बनाने के लिए बोल रहे हैं। थोड़ी सी जल गई थी, मैं गैस तेज करके काम करने लगी दूसरा, तो थोड़ा सा जल गया। मुझे लगा कि सुबह हम थोड़ा सा कुछ और निपटा लूँ, लेकिन अब जल गई तो मुझे लगा कि अब यही का अकेले कर लूँ पहले, उसके बाद आगे का काम करूँ। तो पकौड़ी में ही हो गई मेरी पकौड़ी तैयार। और ये है केचप, जो कि हस्बैंड जी को नहीं पसंद है, मैं अपने लिए ली तो, लेकिन मैं उनको दे दी। फिर उसके बाद मैं गई ब्रश की, मुँह धुली, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। मैं मुँह धुली और मंजन की, क्योंकि पकौड़ी खाना है तो मंजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ब्रश के कुछ भी खाना थोड़ा सा नहीं सही लगता है। हस्बैंड ने बोला कि आ जाओ ऐसे खा लो, लेकिन मुझे नहीं सही लगा क्योंकि मेरी चाय भी अभी नहीं बनी थी। तो मैंने कहा सुबह सुबह, इतनी सुबह कौन पकौड़ी खाता है, सुबह के 6:30 बजे कौन पकौड़ी खाता है। लेकिन उनको ये इच्छा थी, क्योंकि सुबह में वो कुछ खा नहीं पाते हैं, सिर्फ खाना खा के निकल जाते हैं, तो इसलिए उनको लगा कि बनाओ। तो बनाती हो गई मैं ब्रश, फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट की कि चलो अब वो खा रहे हैं तो मैं इधर फिर अपना काम निपटा ही लेती हूँ। तो उनको देखे मैं पकौड़ी आ गई, मैं अपना काम निपटाने। हमारी बिटिया अभी सो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी वो करना पड़ जाता है, इसलिए मेरी पकौड़ी भी जल्दी बन गई। नहीं तो वो जगती होती तो वो पकौड़ी शायद जल्दी नहीं बनती, क्योंकि बहुत परेशान करती है। उसके बाद मैं सब्जी लेके बैठ गई, टिफ़िन भी लगाना है तो सब्जी काटिंग कर लूँ, नहीं तो सब टिफ़िन में के लिए लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी पकौड़ी बनाने के चक्कर में। तो लेके बैठ गई सब्जी काटने, मैं जल्दी जल्दी सब्जी काटी। आज हस्बैंड जी बोले शिमला मिर्च बनाओ, लेकिन सब्जी के जैसे, उसको फ्राई करके नहीं। एक शिमला मिर्च बनता है तेल में फ्राई करके, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ जैसे सब्जी बनती है नॉर्मली वैसे इसकी सब्जी बनाओ। तो मैंने उसकी शिमला मिर्च की सब्जी बनाई, वो भी सिर्फ नॉर्मल सब्जी के जैसे। तो इसमें मैंने आलू भी मिक्स किया है, ऑनियन, और एक ऑनियन से मैंने फ्राई किया है, और एक ऑनियन मतलब एक ऑनियन मैंने काटा है फ्राई करने के लिए, और शिमला मिर्च काट रही हूँ। कि सुबह सुबह में वाकई में बड़ी थकावट लगती है कि नींद भी नहीं पूरी हुई। फिर मैं ले आई कटिंग करके, सब्जी भी धुल ली। सब्जी धुलने के बाद मैं चढ़ा दिया कुकर, उसके बाद काट ली प्याज काट ली, क्योंकि तब तक तेल गर्म होगा तब तक प्याज मेरी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि सब्जी ऑलरेडी मैंने काट रखा है। तो इसलिए हम लोग तीखा ज़्यादा नहीं खाते, तो 2 कटिंग का मिर्च डालते हैं बस, क्योंकि बिटिया हमारी खाना खाती है तो उसके लिए तीखा हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। तो फिर मैंने डाला इसमें प्याज, फिर डाला हल्दी,
फिर मैंने डाला थोड़ा सा मसाला, वो भी गरम मसाला है ये, अलग से पिसवाया है मैंने, क्योंकि गरम मसाला मतलब खड़ा मसाला सारा लेके सब कुछ फिर पीसा है, तो उसके बाद वही डाला है। इसमें डाला नमक, क्योंकि कुकर में बना रही हूँ तो लेट हो रहा है मुझे, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ आज, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी से पक जाए। क्योंकि ये सब्जी तो शिमला मिर्च की कढ़ाई में अच्छी आती है, लेकिन लेट हूँ, समझ सकते हैं लेट होने पे क्या हो सकता है। सब्जी फ्राई करने के बाद मैं सोची जल्दी से आटा लगा लूँ, आटा लगाई। हमारे यहाँ आटा लगाने के बाद उसको माथे चढ़ाते हैं, क्योंकि अच्छा माना जाता है। अब बैठ गई मैं चकई काटने में, ये सब्जी पक गई है। मैंने सब्जी पकाने के बाद मैं चावल भी, मैं इसमें रिकॉर्डिंग नहीं की, स्किप कर दी उसको, क्योंकि लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो चावल मैं पका चुकी हूँ, तो मैं जल्दी से रोटी सेकने लगी। चाहे जितना जल्दी करो लेकिन लेट हो ही जाता है, क्योंकि बिटिया है थोड़ा सा परेशान करती है, अगर वो जग जाती है तो टाइम हो जाता है। देखिए हस्बैंड जी भी, पकौड़ी इनकी फिनिश हो गई है, तो अब ये लगा रहे हैं पोछा कि जल्दी से ये भी लगा के अपना काम फ्री कर ले, क्योंकि इनको भी जाना है ड्यूटी, इसलिए अपना काम करके ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो मैं बैठ गई सलाद काटने हस्बैंड जी के टिफ़िन में। सब्जी सलाद रोटी मैंने फिर से पैक कर दिया उनके लिए, उनकी टिफ़िन तैयार कर दी। टिफ़िन में लेके जाते हैं तो एक संतुष्टि रहती है, चलो नहीं कुछ तो सारा दिन टिफ़िन है तो वो तो खा ही लेंगे, तो चिंता नहीं होती है। हस्बैंड जी दही सुबह में बोले कि मुझे दही खाना है, तो उनके लिए मैं दही भी निकाल दी सुबह खाने के साथ खाने के लिए, कि थोड़ा फ्रीज में रखी थी तो ठंडी थी, इसलिए बाहर निकाल दी कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। बॉटल देखी थी, बॉटल में पानी नहीं था, तो फिर मैं ले आई अपने टंकी से पानी भरी, कि बॉटल में पानी रहता है तो पी लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर एक बार उनको वहाँ पे शायद सीढ़ी या तीसरे फ्लोर पे जाना पड़ता है पानी के लिए, तो इसलिए मैं दे देती हूँ पानी भी। अब मैंने रख दी अपनी सुकून वाली चाय, और हस्बैंड जी के दही में डाला मैंने काला नमक और जीरा। हस्बैंड जी गए मैं खाना निकालने, ताकि खाना उनका तैयार हो जाए, तो वो नहा रहे हैं तो खा लेंगे नहाने के बाद, क्योंकि टाइम 8:15 हो चुके हैं इस समय, तो इसलिए लेट हो रहा है, उनको 8:30 में निकलना भी है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकाल दे रही हूँ कि ताकि वो नहा के आए, सिर्फ खाना ही खा लें, क्योंकि निकलना है। इतने मेरी चाय दूध पानी में जो चढ़ाई थी वो उबल गया, तो मैंने सोचा चाय और चीनी पत्ती भी डाल दूँ, ताकि वो भी पकता रहे साइड में। मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैं बिना अदरक के चाय नहीं पीती जल्दी, इसलिए मैंने उसमें डाला अदरक, और अब पक गई है मेरी चाय, सुकून वाली चाय। आज मैंने कप चेंज कर दिया, वो कप बिटिया बोलती मम्मा मेरा है, तो इसलिए मैं वो कप नहीं लेके बैठी, क्योंकि अभी फिर देखी थी कि तो चाय गर्म रहता है तो कहीं डर लगता है उसके ऊपर न गिर जाए, इसलिए मैंने कप ही चेंज कर दिया कि चलो ये नहीं कहेगी मम्मा मेरा कप है। तो मैं पीने बैठ गई, लेकिन फिर भी वो बोल ही रही है कि मम्मा ये मेरा ही कप है। तो मैंने कहा बेटा पीने तो ना, जल जाओगी तो पीने के बाद मैं दे दूँगी। तो उसके बाद यहाँ से मैं फ्री हुई तो ले गई, मैं हस्बैंड जी की वर्दी धुलनी थी, तो हर वर्दी धुलने बैठ गई, क्योंकि आज मौसम ख़राब है, पता नहीं धूप होगी कि नहीं होगी। हमने कहा धुल दूँ नहीं तो सूख जाए, नहीं तो सूखेगी नहीं, सूखेगी तो टाइम लगेगा। फिर है 3 वर्दी, लेकिन अब ये है ना तैयार है, बारिश का मौसम है, कब कौन सी भीग जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा धुल देती हूँ, नहीं सूखेगा नहीं। बैठ गई मैं धुलने। सुबह से उठने के बाद सारा काम को तो इतना थकावट लग जाती है, जब फ्री हो जाओ तो फिर लगता है बस अब थोड़ी देर वो कर लो, लेकिन कहाँ है बिटिया की वजह से वो भी नहीं हो पाता मेरा। सारा दिन मैं ऐसे ही भागती रहती हूँ। जब वो थोड़ा सा सोती है तो लगता है थोड़ा सा रेस्ट कर लो, लेकिन उसमें भी मुझे सिलाई करना रहता है, तो मैं नहीं उसको वो भी नहीं कर पाती, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिलता कि मैं सारे दिन में आराम कर लूँ। मैं नहा भी चुकी हूँ, तो हस्बैंड जी का सारा कपड़ा मैंने कहा डाल दूँ तो सूखता भी रहे, आगे के काम तो होते ही रहेंगे, कपड़े सूखते रहे तो ज़्यादा सही है। अब बिस्तर भी फैला हुआ था, फोल्ड नहीं था, मैंने कहा इसको मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार मैं उस कमरे से निकल जाती हूँ जिसमें हम लोग सोते हैं, तो वहाँ फिर दोबारा जाने को नहीं होता सारा दिन, क्योंकि उस कमरे में काम ही नहीं लगता। उसका मैं लेके बैठ गई सिलाई, क्योंकि मुझे भी इसको भी कंप्लीट करना था कि चलो सिलाई करते हैं। अब ये है मेरा रूटीन, मैं ये हो गया मेरा सारा दिन का सिलाई। ओके दोस्तों, बने रहिए मेरे ब्लॉग में अगले। कल सुबह मैं फिर से डालूंगी। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए।
मेरी बिटिया कह रही मम्मा मुझे भी सिलना है, लेकिन बिटिया है बदमाशी, सुई लग जाएगी, इसलिए हटा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय। आप